हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिव्यू ऑफ जजमेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास HPGS 2019, BGS 1977, RGS 1974 और 1975 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो सेक्शन 114 है और ऑर्डर 47 है कोड का, वो ले डाउन करता है प्रोविजंस रिव्यू के लिए। लीगल सेंस में जो रिव्यू है उसका मतलब है जुडिशियल री एग्जामिनेशन किसी भी केस का सेम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 114 जो है वो देता है सब्सटेंटिव राइट रिव्यू का कुछ केसेस में, और ऑर्डर 47 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर उसके लिए। ये एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का कि एक बारी अगर जजमेंट साइन हो गई है और प्रोनाउंस हो गई है कोर्ट के द्वारा तो वो जो है फंक्शंस ऑफिशियो हो जाती है। इसका मतलब है केसेस जो हैं टू हैव कंट्रोल ओवर द मैटर, मतलब उसके बाद जो है वो दोबारा ओपन नहीं हो सकती है और रिव्यू नहीं हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने प्रोविजन डिस्कस किया है और उसका मतलब क्या है वो डिस्कस किया है। इसमें आ गया केस लो हमारे पास एस नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया है कि ऑब्जेक्ट जो है रिव्यू का वो अवॉइड करना है एरर को या मिस्टेक को कोर्ट के डिसीजन में, जो कि करेक्ट किया जाना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए मिसकैरेज जो है जस्टिस का। अगर यहाँ पे आप केस लो नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट की हेडिंग बना के अलग से लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्या है रिव्यू का 2 लाइन में। फिर आ गया हमारे पास ग्राउंड्स में आ गया सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 जो है वो ले डाउन करते हैं जो फॉलोइंग ग्राउंड्स हैं जिस पर रिव्यू जो है वो प्रेफर किया जा सकता है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। 6 ग्राउंड्स हैं हमारे पास। पहला आ गया उन केस में जहाँ पे अपील जो है वो अलाउ की जाती है किसी भी डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट, लेकिन कोई भी अपील जो है प्रेफर नहीं की गई है अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। दूसरा आ गया उन केसेस में जहाँ पे कोई अपील लाई नहीं करती है किसी भी डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट। तीसरा आ गया उस जजमेंट के केस में एक रेफरेंस में जो कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस की जजमेंट है उसके केस में। इसमें आ गया हमारे पास जहाँ पे डिस्कवरी हुई है न्यू और इम्पॉर्टेंट मैटर की या एविडेंस की, जिसमें ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज करने के बाद भी वो जो है विद इन नॉलेज नहीं था या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा उस टाइम पे जब डिक्री जो है पास हुई थी या फिर ऑर्डर बना था। 5th आ गया जहाँ पे कुछ मिस्टेक है या एरर है जो अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब साफ साफ दिख रहा है कोई गलती है। 6th आ गया अदर जो सफिशिएंट रीजंस हैं। तो बेसिकली ये 6 ग्राउंड्स हैं हमारे पास रिव्यू के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड। एक एरर जो है उसको बोला जाएगा कि वो अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अगर वो सेल्फ एविडेंट है, मतलब वो खुद ही प्रूफ है और रिक्वायर करता है कोई एग्जामिनेशन या फिर आर्ग्यूमेंट टू इस्टेब्लिश इट। तो वो कोई एग्जामिनेशन या आर्ग्यूमेंट रिक्वायर नहीं करता है खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये एरर हो सकता है फैक्ट का या फिर लॉ का। फिर आ गया इसमें केस लो हमारे पास, दैट इज सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण हेगड़े वर्सेस मल्लिका अर्जुन भावनप्पा तिरुमला 1960 सुप्रीम कोर्ट। अगर पूरा केस आपको याद नहीं करना है तो आप इतना कर सकते हैं सत्यनारायण वर्सेस मल्लिका अर्जुन और जो है साइटेशन दे देंगे 1960 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि एक एरर जो है जो इस्टेब्लिश किया जाए डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ रीजनिंग के द्वारा, मतलब डिटेलिंग में समझाया जाए कि ये एरर है, वो जो है नहीं बोला जा सकता उसको कि वो एरर अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब वो साफ साफ दिखने वाला एरर नहीं है जिसको डिटेलिंग की ज़रूरत पड़े। फिर आ गया नो इनहेरेंट पावर टू रिव्यू। ये वेल सेटल्ड है कि जो पावर है रिव्यू की वो कोई इनहेरेंट पावर नहीं है और वो कन्फर की जाती है लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। अगर कोई पावर नहीं है रिव्यू की तो जो ऑर्डर है वो रिव्यू नहीं किया जा सकता है। केस लो आ गया इसमें लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास रीसेंट केस लो अरुण देव उपाध्याय वर्सेस इंटीग्रेटेड सेल सर्विस लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो एरर है जो सेल्फ एविडेंट नहीं है और जो डिटेक्ट किया जाएगा एक प्रोसेस जो है रीजनिंग के द्वारा,
उसको हार्डली बोल सकते हैं कि वो एरर है अपेरेंट जो है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। एक एरर जो ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है वो एरर है जिसमें सिर्फ देखने से रिकॉर्ड पे वो स्ट्राइक होगा और उसको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस की और रीजनिंग के थ्रू उस पॉइंट पे कि ये जो है कन्वीनियंटली वेयर देयर मे बी कन्वीनियंटली टू ऑप्शंस, तो जहाँ पे कन्वीनियंटली दो ऑप्शन हो सकते हैं, रीजनिंग डिटेलिंग प्रोसेस जो है वो रिक्वायर नहीं करता है या टू ऑप्शंस रिक्वायर नहीं करता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो एरर होगा वो अपेरेंट दिखेगा। फॉर इंस्टेंस जनरल उसमें जैसे 1 2 3 6 7 हमने लिख दिया, इसमें अपेरेंट मिस्टेक क्या है कि हमने जो 4 है और जो 5 टर्म है उसको मिस किया है, तो ये अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन वहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है आपके पास मैथ्स की जहाँ पे आपको सॉल्व करके पता लगेगा दोनों साइड से कि यहाँ पे ये एरर है, तो इसमें जो है ये आ गया, ये वाला अपेरेंट नहीं माना जाएगा, ये वाला जो है अपेरेंट माना जाएगा। नेक्स्ट आ गया प्रोसीजर क्या है हियरिंग पे। ऑर्डर 47 ले डाउन करता है फॉलोइंग प्रोसीजर जो फॉलो होगा रिव्यू के केस में। पहला है एक एप्लीकेशन दी जाएगी अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। कोर्ट जो है वो सुओ मोटो रिव्यू नहीं करेगा जजमेंट को। अगर कोई ग्राउंड है नहीं है रिव्यू का तो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो एप्लीकेशन जाएगी, सुओ मोटो नहीं जाएगी, फाइल की जाएगी अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। अगर कोर्ट को लगता है कोई ग्राउंड नहीं है उससे टाइम रिजेक्ट होगी एप्लीकेशन। दूसरा आ गया, अगर एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाएगी तो नोटिस सेंड किया जाएगा ऑपोजिट पार्टी को, उसको इनेबल किया जाएगा कि वो खुद को आके जो है रिप्रेजेंट करे अपने केस को। और अगर रिव्यू फाइल किया गया है ग्राउंड पे कि डिस्कवरी हुई है नई मैटर की तो स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए उसका जो कोर्ट में दिया जाएगा। ये आ गया रूल 4(2) में हमारे पास। जो एप्लीकेशन है वो सुनी जाएगी सेम जज के द्वारा जिसने पास किया है वो ऑर्डर या डिक्री, अनलेस एक्सेप्शन क्या है कि वो नो लॉन्गर अटैच टू द कोर्ट, कि वो अटैच नहीं है कोर्ट से अब, या फिर उसको प्रिक्लूड किया गया है सुनने से केस को उसकी एब्सेंस की वजह से या किसी और कॉज की वजह से एक पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए आफ्टर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अगर अगले 6 महीने तक वो जो उसको प्रिक्लूड किया गया है कुछ भी सुनवाई करने से या फिर वो एब्सेंट है किसी रीज़न से तो किसी और जज को असाइन किया जाएगा। फोर्थ आ गया, जो मैटर है वो सुना जाएगा मेरिट्स पे कोर्ट के द्वारा, अपॉन विच जो कोर्ट है वो इधर कंफर्म कर सकता है ओरिजिनल डिक्री या फिर वेरी कर सकता है। तो इसका बेसिक प्रोसीजर है हमारे पास। एप्लीकेशन फाइल की जाएगी अग्रीव्ड पार्टी के द्वारा। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पहले उसमें रिजेक्ट हो जाएगी अगर कोर्ट को लगता है कोई ग्राउंड नहीं है, या फिर वो जो है अलाउ कर दी जाएगी। जहाँ पे अलाउ की जाएगी वहाँ पे नोटिस दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को। उसके बाद जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, दोनों पार्टीज़ को सुना जाएगा। और अगर ये डिस्कवरी हुई है नए मैटर की तो यहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट प्रूफ मांगा जाएगा। फिर प्लस पॉइंट एक और पॉइंट है हमारे पास कि सेम जज के पास सुनी जाएगी। और जो लास्ट में आ गया ये जो है मेरिट्स पे सुनी जाएगी, जहाँ पे लास्ट में कोर्ट जो है या तो कंफर्म कर देगा डिक्री को या फिर जो है वेरी कर देगा, मतलब कुछ मॉडिफिकेशन कर देगा जो उसको लगता है। कंक्लूजन आ गया हमारे पास कि जो पार्टी अग्रीव्ड है ऑर्डर के द्वारा जो ग्रांट कर रही है एप्लीकेशन रिव्यू के लिए वो अपील कर सकती है अगेंस्ट इट, लेकिन जो ऑर्डर रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन को वो अपीलेबल नहीं है। तो इसमें आ गया यहाँ पे जैसे ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है जहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये अपीलेबल नहीं होगा। लेकिन पार्टी अगर अग्री हुई है जो ग्रांट की गई है एप्लीकेशन यहाँ पे ग्रांट की गई है, यहाँ पे जो है अपील अलाउड होगी। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला हमने ये कि 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है और बहुत बारी आपको 10 मार्कर में पूछा जा सकता है। मैंने 15-20 इसलिए करवाया है कि फिर 10 मार्कर आपके लिए ईजी हो जाता है। जब भी आपके पास 10, 15, 20 मार्कर क्वेश्चन आता है आपको एक स्टैंडर्ड केस लो और एक रीसेंट केस लो करना है। हमने इसमें दोनों किए हैं तो आपको दोनों के दोनों याद रखने हैं और आप ट्राई कीजिए आप रीसेंट केस लो, चाहे वो 5 मार्कर है, 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, आप ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ता है कि आप जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो उनके भी गो थ्रू आप करते हैं और आपको नॉलेज है कि क्या क्या जो है प्रोग्रेस हो रही है लॉ के फील्ड में। तो बाकी अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपको काफ़ी कट शॉर्ट करना पड़ेगा और स्मार्टली कट शॉर्ट करना है। जैसे इंट्रो में आप ऑब्जेक्ट और डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ग्राउंड्स लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, उसके बाद जो है आप सीधा कंक्लूड कर सकते हैं। बीच में आप रीसेंट केस लो ज़रूर लिखेंगे, लेकिन जैसे ग्राउंड्स हैं हमारे यहाँ पे 6 ग्राउंड्स हैं हमारे पास, तो आप जो है 5 मार्कर में क्या कर सकते हैं, आप ऐसे जो है
टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ग्राउंड्स लिख सकते हैं, तो उससे क्या आपका स्पेस बच जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा। और कीवर्ड्स लिखने हैं आपको, यहाँ पे कोई फुल फ्लेज जो है सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। जैसे नो अपील, एक कीवर्ड आ गया आपके पास, दूसरा कोई कीवर्ड, तीसरा कोई कीवर्ड, ऐसे आपको लिखना है। जहाँ से प्रोसीजर की बात है, प्रोसीजर आप ऐसे टेबल से भी लिख सकते हैं। आप प्रोसीजर लिख के और उसके बाद एप्लीकेशन बाय अग्रीव्ड पार्टी, रिजेक्शन, अलाउ, नोटिस, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन में, 10 मार्कर में, 15 मार्कर में आपको जो है ये टेबल्स नहीं बनाने, आपको सिर्फ 5 मार्कर में बनाने हैं, ताकि आपका स्पेस जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए और आपका टाइम बच जाए 5 मार्कर में। हाँ, आपको रीसेंट केस लो मैं एडवाइस करूँगी आप 5 मार्क्स में भी लिखिए, अदरवाइज 10 मार्क्स में तो आपको ज़रूर ही लिखना है। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।